जीडी बख्शी सर, मैं आपसे पूछ रही हूं, एक योजना सरकार लेकर आई है, उस पर आगजनी भी कर लो, जुबानी पत्थरबाजी भी कर लो, आग भी लगा लो, आप विचार विमर्श पर नहीं आएंगे, आप सीधे आग लगाने पर आएंगे, आप सीधे मोदी को गाली देने पर आएंगे। जीडी बख्शी सर, देखिए, मैं बिल्कुल साफ एट द आउटसेट कह देना चाहता हूं कि आपके कुछ भी व्यक्तिगत व्यूज हो अग्निवीर स्कीम को लेकर, किसी को अधिकार नहीं है कि वो देश की संपत्ति जलाए, हमारी ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक सुनियोजित रूप से हमला करे। क्योंकि फौज में अगर आप आना चाहते हैं तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है डिसिप्लिन, अनुशासन। आपको बोला जाए कि वो मशीन गन 18,000 फुट पे बर्बाद करो, दैट्स इट, यू डू जस्ट दैट। कोई कि मैं अपने सांसद से पूछूंगा, मैं इससे पूछूंगा, मैं उससे पूछूंगा, कोई सवाल नहीं होता। आप एक बारी सेना की वर्दी धारण करी, सेना का अनुशासन आप पे पूर्ण रूप से लागू है। आप अपनी सेना में आने की प्रतिक्रिया को सबसे बड़ा धक्का लगाएंगे, इस तरह के जो है आगजनी में इन्वॉल्व होके, तोड़फोड़ हिंसा में इन्वॉल्व होके, अगर आपका पुलिस केस बन गया, पुलिस केस आप पे लग गया, हमेशा हमेशा के लिए आपका मिलिट्री कैरियर के ख्वाब खत्म। आप अपने पांव पे कुल्हाड़ी मत मारिए बच्चों, किसी और को आपके आक्रोश का, आपके गुस्से का फायदा मत उठाने दो, ताकि आपका जो ड्रीम है, जो सपना है कि सेना में आकर देश की सेवा करना, वो हमेशा हमेशा के लिए खल्लास हो जाए। खल्लास, ये तो बिल्कुल क्लियर, दो टूक शब्दों में आप समझ लो। एक पुराना फौजी 37 साल जिसने इस देश की सेवा करी है, हर मैदाने जंग देखा है, मैं आपको कह रहा हूं बेटा, कोई जगह नहीं, आपने कोई जगह नहीं। जीडी बख्शी सर, मैं एग्जैक्टली यही कह रही हूं। मैं इसी बात पर एक बार भाटी साहब के पास जाऊंगी और संगीत रागी जी के पास जाऊंगी, क्योंकि जो बात आपने कही, भाटी साहब, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, आपने भी देखा इससे पहले जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ, आप उस दल से नहीं है, लेकिन इस भाषा का मुझे लगता है हर किसी को कंडेम करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री की मौत की बद्दुआ दी जा रही है और खुलेआम दी जा रही है। एक योजना के आप विरोध में आप रह सकते हैं, आप उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की भाषा नहीं। एक तो शब्दों का भी चयन ठीक नहीं है, शब्द भी खराब हैं, लेकिन भावना भी देखी जाए तो हिटलर का अपराध बहुत बड़ा था, हिटलर के पाप बहुत बड़े थे। अभी हमारे प्रधानमंत्री ने इतने बड़े पाप नहीं किए हैं, ना इतने अपराध किए हैं। हिटलर ने तो 60 लाख लोगों को गैस चैम्बर में डलवा दिया था। हमारी सरकार तो केवल इतना करती है कि कोई आंदोलन करता है तो उस पर लाठियाँ चलवा देती है, उनके घर गिरवा देती है बुलडोजर से, उन्हें जेलों में डाल देती है, NSA लगा देती है, उन्हें देशद्रोही बताती है, उनको अपमानित करती है, किराए के गुंडे बताती है। तो ये छोटे अपराध हैं, इतना बड़ा अपराध नहीं है। ऐसी सजा समर्थन तो कांग्रेस का आप कर दे रहे हैं सर, करनी चाहिए। दुष्यंत जी से ज्यादा तो समर्थन आप कर दे रहे हैं। गलत सवाल मैंने पूछ लिया उनसे, मैंने कहा मैंने उनसे पहले गलत पूछ लिया, उनके समर्थन में आपसे पूछ लेते भाटी जी। आपका काम है कि आप क्या तय करें। नहीं, मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ, स्पष्ट कहना है, मैं दोहरा देता हूं। तो बड़े वरिष्ठ हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये कहकर आप इस तरह की भाषा को कंडेम कर रहे हैं, उसे और बढ़ावा दे रहे हैं कि उनके गुनाह तो और है, अभी कम है। की भारत देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की हिटलर जैसी मौत की कामना नहीं करनी चाहिए। और वो उस नेता की गलती है जिसने बयान दिया है, और ना इतने बड़े पाप उन्होंने किए, ना इतने बड़े अपराध किए। लोकतांत्रिक विरोध है हमारा, पार्टी से विरोध है। अब लेकिन मैं दो बात जरूर कहना चाहूंगा। मोदी जी के दो बयान आपने दिखवाए, दिलो आप जो भी सुधार होता है उसका विरोध होता है। जो भी नई योजना आती है उसको शुरू में समझ में नहीं आती। पहले की सरकार भी नई योजनाएं लेकर आई थी, मनरेगा आई थी, क्या इतना कोई विरोध हुआ था देश में? राइट ऑफ इंफॉर्मेशन आया था, सूचना का अधिकार, क्या कोई विरोध हुआ था? बिल्कुल। राइट टू एजुकेशन आया था, शिक्षा का कोई विरोध हुआ था? माननीय मोदी जी, आपके साथ ही ऐसा क्या है कि आप नोटबंदी करते हैं, तमाम अर्थशास्त्री विरोध में हो जाते हैं। आप कृषि कानून लेकर आते हैं, तमाम किसान विरोध में हो जाते हैं। आप अग्निवीर लेकर आते हैं, तमाम नौजवान विरोध में हो जाते हैं। आपकी योजना, आपकी बात से ही मैं संगीत रागी जी के पास जा रही हूँ, आपकी बात से ही मैं संगीत रागी जी के पास जा रही हूँ। दूसरी बात, ये सुधार नहीं है, ये बिगाड़ है। ठीक है।